आज हम बात करेंगे उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते वक्त हम अनटिल, अनलेस, एज लॉन्ग एज और टिल वगैरह का यूज़ करते कब हैं। दरअसल हम कंडीशनल सेंटेंसेस में ऐसे जुमले जिनमें शर्त पाई जाए उनमें हम इन तमाम वर्ड्स का यूज़ करते हैं। अगर वाले फ़िक्रे भी शर्तिया होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, और जब तक वगैरह जिन सेंटेंसेस में आ जाए वो भी शर्तिया जुमले होते हैं। और हम जानते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट शर्त वाला और एक शर्त के बगैर वाला। तो अब हम देखते हैं कि हम अनटिल और अनलेस का यूज़ कर कब सकते हैं। अगर सेंटेंस में शर्त वाला हिस्सा भी नेगेटिव सेंटेंस हो और शर्त के बगैर वाला पार्ट भी नेगेटिव हो तब हम अनटिल और अनलेस का यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर जब तक वो मेहनत नहीं करेगा पास नहीं होगा। तो ये दोनों पार्ट्स, जब तक वो मेहनत नहीं करेगा ये भी नेगेटिव है, पास नहीं होगा ये भी नेगेटिव है। तो हम इनके लिए या अनटिल यूज़ करेंगे या अनलेस, दोनों का यूज़ बराबर है। मिसाल के तौर पर अनटिल ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट पास। और हम ये भी जानते हैं कि अगर उर्दू में 2 फ्यूचर आए हों तो हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त एक पार्ट को प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं और दूसरे को फ्यूचर इंडेफिनिट में। इसलिए फर्स्ट पार्ट को प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया गया और नेक्स्ट पार्ट को फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसलेट किया गया। तो पहले यहाँ पर अनटिल ही वर्क्स हार्ड के बाद कॉमा का यूज़ किया गया है क्योंकि ये सबऑर्डिनेट क्लास के तौर पर यूज़ किया था, और आगे हमने मेन क्लास ही विल नॉट पास लगा दिया। हम इन्हें इंटरचेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ही विल नॉट पास, अब यहाँ पर कॉमा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लास पहले आ गया है। ही विल नॉट पास अनटिल ही वर्क्स हार्ड। तो जब शर्त वाला हिस्सा और दूसरा हिस्सा दोनों नेगेटिव में हो तो हम अनटिल या अनलेस का यूज़ करते हैं। ये बात ज़हन में रखनी है कि अनटिल और अनलेस का यूज़ करने के बाद हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर हम इसे इस तरह नहीं लिख सकते अनटिल ही डज नॉट वर्क हार्ड ही विल नॉट पास। तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि अनटिल और अनलेस में नॉट का इंप्रेशन पहले से ही मौजूद है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हम एज लॉन्ग एज का यूज़ करेंगे कब। जब हमारे पास शर्त वाला हिस्सा पॉजिटिव हो और शर्त के बगैर वाला हिस्सा नेगेटिव में हो तब हम एज लॉन्ग एज का यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर शर्त वाला हिस्सा है जब तक खुदा मेरे साथ है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ये नेगेटिव है। तो जब शर्त वाला हिस्सा पॉजिटिव हो, शर्त के बगैर वाला हिस्सा नेगेटिव हो तो हम एज लॉन्ग एज का यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर एज लॉन्ग एज अल्लाह इज़ विद मी नो वन कैन हार्म मी। हम इसे पहले सेंटेंस की तरह एक्सचेंज कर सकते हैं, नो वन कैन हार्म मी एज लॉन्ग एज अल्लाह इज़ विद मी। अब हम देखते हैं कि हम टिल का यूज़ कब कर सकते हैं। जब शर्त वाला हिस्सा और दूसरा हिस्सा दोनों ही पॉजिटिव हो तब हम टिल का यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे आने तक, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ ठहरो, ये भी पॉजिटिव है। तो जब दोनों पार्ट्स पॉजिटिव हों तब हम टिल का यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर स्टे हियर टिल आई रिटर्न। तो हम इसे भी चेंज कर सकते हैं, टिल आई रिटर्न स्टे हियर। और ये ज़हन में रखना है कि जब हम रिटर्न यूज़ कर दें तो आगे बैक का यूज़ नहीं करते। हाँ, हम कम बैक यूज़ कर सकते हैं और रिटर्न बैक की जगह जस्ट रिटर्न यूज़ करना बेहतर है। तो हमने इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन की स्टे हियर टिल आई रिटर्न। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि कंडीशनल सेंटेंसेस जिसमें जब तक वगैरह का यूज़ आ जाए तब हम अनटिल अनलेस का यूज़ कहाँ पर करते हैं, एज लॉन्ग एज का यूज़ कहाँ पर किया जाता है और टिल का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।